इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है विमीय समांगता का सिद्धांत भाग 2। इसको पूरा समझने के लिए इससे पहले का भाग अर्थात भाग 1 अवश्य देखें। पिछले भाग में हमने विमीय समांगता का सिद्धांत बहुत डिटेल में समझा था। अभी एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगा। विमीय समांगता के सिद्धांतानुसार किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। जैसा कि हमने क्लियर किया था पिछले भाग में कि सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, तो वो विमीय दृष्टि से सही समीकरण, भौतिक समीकरण होगी। उदाहरणों की सहायता से भी हमने समझा था और एक आंकिक उदाहरण भी उसमें हल करके आपको बताया था कि कैसे विमीय समांगता की सिद्धांत से सहायता से अज्ञात राशि की विमा ज्ञात करते हैं। उन्हीं आंकिक उदाहरणों की श्रृंखला अभी हम जारी रखेंगे इस भाग में। अगला आंकिक उदाहरण 2। प्रश्न देखिए एक बार। किसी कण का वेग v, समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, v बराबर at प्लस b अपॉन t प्लस c के अनुसार समय t पर निर्भर है। यदि v का मान मीटर प्रति सेकंड और t का मान सेकंड में है तो a, b व c की विमाएं व SI मात्रक लिखिए। यह प्रश्न डिप्लोमा परीक्षा में 2003 में और 2001 में कुछ इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न, थोड़ा बहुत राशियों में कोई फर्क हो सकता है, कोई संकेतों में फर्क हो सकता है, प्रश्न इसी तरह का था। तो देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या क्या चाहा गया है। कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले 2 पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं। क्या क्या दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले दी हुई राशियों को कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या ज्ञान इस प्रश्न से मिल रहा है या हमें है। दूसरा, हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं, दिया हुआ में से जो समझ में आ रहा है, वेग v का हमें पता लग गया, ये वेग v है। जैसे ही पता लग गया तो हमारे जेहन में इसकी विमा घूम रही होगी। इसी तरह से समय t समय दिया हुआ है। अब a, b व c 3 नियतांक हैं, अलग नियतांक है। यहाँ a को त्वरण नहीं लेना है। जब प्रश्न में दिया हुआ है कि a, b व c, तो इसका मतलब हमें अपने तरीके से काम करना है और a, b, c की जब ज्ञात करनी है तो ये हमारे लिए अज्ञात है। इनकी विमाएं भी निकालनी है और इनका SI मात्रक भी निकालना है। तो एक बार विमाएं निकल गई तो SI मात्रक निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है, आसानी से हम निकाल पाएंगे। अब जो ज्ञात राशि हमारी वेग थी उसका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। v बराबर m0 L1 t माइनस 1, वो हमें जो नॉन क्वांटिटी है सबसे पहले उसका विमीय सूत्र लिख लिया। इसके पश्चात एक और दूसरी राशि है जिससे हम परिचित हैं, समय t, इसका विमीय सूत्र m0 L0 t1। 2 ही ज्ञात राशियां थी। सबसे पहले इन 2 राशियों की विमा हम नोट कर लेते हैं। अब विमीय समांगता के सिद्धांत को याद करते हैं। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। इनमें पद देखिए पहचानते हैं, v एक पद हो गया, at एक पद हो गया,
बी अपॉन टी प्लस सी एक पद हो गया। टी प्लस सी में बात करें तो टी और सी भी एक एक पद हैं। इस इतनी सी दूर के लिए टी और सी इतनी दूर के लिए है। बाकी पूरे समीकरण के कंटेक्स्ट में बात करें हम तो वी, ए टी और बी अपॉन टी प्लस सी ये तीनों अलग अलग तीन पद हमारे पास हो गए। और विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है तीनों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें प्रथम दो पदों की, v और at की विमा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात v की विमा a की विमा व t की विमा के गुणन के तुल्य होनी चाहिए। परंतु हमें ज्ञात a की विमा करनी है, v की विमा ज्ञात है, t की विमा ज्ञात है, a की विमा ज्ञात करनी है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a की विमा बराबर v की विमा डिवाइडेड बाई t की विमा। इन दोनों की विमाओं से हम परिचित हैं, इनको लिख लेते हैं। v की विमा m0 L1 t-1, t की विमा m0 L0 t1। अब घातांकों के नियमों को वापस पुनः याद करना होगा और उनकी सहायता से इसको हल करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, घातांकों के नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझकर मास्टरी कर लेना। m0 डिवाइडेड बाई m0, ये जीरो ऊपर जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 माइनस 0। इसी तरह ये घात 1 है, ये 0 है, 1 माइनस 0 बन गया। यहाँ -1 और यहाँ पे +1 है, जब ये +1 ऊपर जाएगा यह भी माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, -1 और -1 घातें बन गई। जब इनको संयुक्त रूप से लिखेंगे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, m0 हो गया, 1 माइनस 0 L1 हो गया और -1 -2 हो गया। इस प्रकार a का जो विमीय सूत्र हमें मिला m0 L1 t-2। बाय द वे ये त्वरण के तुल्य है, परंतु ये अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमें निकाल के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फिर बताना है कि a का विमीय सूत्र m0 L1 t-2 है। संभव हो इस a की जगह कोई और नियतांक दे दे, तो हमें ये ज्ञात करके ही बताना है। तो इसमें हमारे दिए गए प्रश्न में से एक छोटा सा भाग हम हल कर पाए हैं कि a का विमीय सूत्र m0 L1 t-2 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे इसका मात्रक। जब ऐसा ही मात्रक लिखना है तो m की जगह हम क्या करेंगे, kg लिखेंगे, पर m पर निर्भरता है ही नहीं, इसलिए इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब l की जगह मीटर और t की जगह सेकंड लिखेंगे। तो देखिए a का मात्रक हमें जो प्राप्त होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a से रिलेटेड विमा और SI मात्रक हम ज्ञात कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ये छोटा सा पार्ट t प्लस सी है, हमने कहा था समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। विमीय समांगता के सिद्धांत में पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए c की विमा t की विमा के तुल्य होगी। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम, c की विमा m0 L0 t1 लिख देंगे, सीधे सीधे से, कोई इसमें गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब हमें निकालना है c का मात्रक, तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ c का मात्रक सीधे ही सेकंड आ जाएगा, क्योंकि m और l पे निर्भरता नहीं है। तो c का ऐसा ही मात्रक सेकंड बन गया। तो इस तरह से हमने a का विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक निकाल लिया, c का भी विमीय सूत्र व ऐसा ही मात्रक निकाल लिया। अब बचा है b का। देखिए इसको भी कैसे हल कर। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि v का विमीय सूत्र b अपॉन t प्लस सी था। ध्यान दीजिए t प्लस सी था, पर समय की विमा t की, तो t और t समय समय को जोड़ने पर समय ही प्राप्त होगा। अतः t प्लस सी की विमा भी t के तुल्य होगी। हमने इसे यही लिखा है b की विमा डिवाइडेड बाई t की विमा। थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान देवें, आपके दिमाग में हो सकता है जेहन में कि b अपॉन टी प्लस सी लिखना चाहिए था। सही है, आप t प्लस सी भी लिख सकते हैं, पर वापस जब विमीय दृष्टि से आएंगे तो समान विमा वाली जोड़ने पर वही विमा प्राप्त होती है। तो t प्लस सी की विमा वही होगी जो t की विमा है। इसलिए मैंने यहाँ पे v की विमा बराबर b की विमा डिवाइडेड बाई सिर्फ t की विमा लिखी है। यदि आप t प्लस सी लिखते हैं कोई बात नहीं, एक अगला स्टेप बन जाएगा वापस जो मैंने लिखा है t की विमा। हमें निकालनी b की विमा है, तो जिसकी अज्ञात राशि, सदैव ध्यान रखिए अज्ञात जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, राइट हैंड साइड में अपने आप ही जो वर्जन आते हैं ज्ञात राशियों के उनका ग्रुप आ जाएगा। तो v की विमा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ए वाले में डिवीजन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इनकी विमाएं लिखते हैं। वी की विमा m0 L1 t-1 और टी की विमा वही m0 L0 t1 चिरपरिचित। अब इनको सॉल्व करेंगे, जीरो और जीरो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ऐड हो रहे हैं। यदि यही डिवीजन में होते तो सब्ट्रैक्ट हुए थे। L1 और 0 1 प्लस 0, -1 और 1 ऐड होंगे, -1 प्लस -1 प्लस 1 इनको जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो m0 L1 t0 हो गया यहाँ। तो इस तरह से b का विमीय सूत्र m0 L1 t0 प्राप्त हुआ। अब अंतिम भाग इसका रह गया b का मात्रक निकालना। तो देखिए m पे डिपेंडेंस नहीं, t पे डिपेंडेंस नहीं, सिर्फ l, तो ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है, अतः b का मात्रक मीटर हो गया। तो देखिए किस तरह से विमीय समांगता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमने अज्ञात जो नियतांक अज्ञात राशियां थी उनकी विमा और मात्रक। एक और यहाँ पे मिसकंसेप्ट बच्चों में जो होता है उसको क्लियर करना चाहूंगा। मैं बार बार ए बी सी के लिए वर्ड नियतांक प्रयोग कर रहा हूँ। उनके दिमाग में नियतांक के लिए यह आता है कि नियतांक है, नियत अंक हो गया, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी। यह मिसकंसेप्ट है, गलत है। ध्यान रखना है नियतांक की विमा हो सकती है। विमा वाले चैप्टर में भी आपने देखा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, उसकी विमा थी। तो इस चीज में अंतर जरूर करके रखना है कि नियतांक होने का मतलब यह नहीं कि उसकी मात्रक नहीं हो सकता, नियतांक होने का मतलब यह नहीं कि उसकी विमा नहीं हो सकती। उसकी विमा भी हो सकती है, उसका मात्रक भी हो सकता है। नियतांक का मतलब है उसका जो मान है वो नियत है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अंतर करके ध्यान रखेंगे। तो जैसे जैसे हमने सारे स्टेप सॉल्व किए थे उनको एक कंसाइज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप नोटबुक में नोट कर ले, जिससे कि परीक्षा के समय कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए की विमा यहाँ निकालिए, ए का मात्रक आगे लिखा हुआ है। इसी तरह से सी की विमा और सी का मात्रक और बी की विमा और बी का मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले अंकिक उदाहरण 3 की तरफ। 2 उदाहरणों में आपके अलग अलग तरह के प्रश्न थे। तीसरा है विमीय समांगता सिद्धांत पर आधारित, परंतु इसको हम 2 तरीके से हल करके आपको बताएंगे। ये प्रश्न भी अलग अलग तरीके से भी आ जाता है। प्रश्न देखिए, कोई बल F बराबर ax प्लस bx स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है जहां x दूरी है। तो अब हमें करना क्या है, a डिवाइडेड बाई b, a बटा b का विमीय सूत्र लिखिए। प्रश्न देखिए हमें यहाँ पे a बाई b का विमीय सूत्र पूछा है। इसमें सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है और क्या क्या अज्ञात है। तो ध्यान दीजिए, बल की F के बारे में बता दिया कि ये तो बल है, तो हमारी नॉन क्वांटिटीज में आ गया, ये ज्ञात राशियों में आ गया। x के बारे में बता दिया गया है, दूरी है, ये हमारी क्वांटिटी होगी। बच गई a और b, इनके लिए हमें हल करके और जो वांछित परिणाम इनको चाहिए वो हम निकाल के। बल हमारी ज्ञात राशि थी, इसलिए सबसे पहले बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र आपको जैसा मैंने चैप्टर के दौरान पहले भी बताया था, याद होने चाहिए विमीय सूत्र कुछ राशियों के। बल का m1 L1 t-2। इसी तरह से हमारी एक दूसरी ज्ञात राशि है x, दूरी। x का विमीय सूत्र m0 L1 t0, क्योंकि ये सिर्फ लंबाई पर निर्भर करता है। ये जो ज्ञात राशियों के विमीय सूत्र एक बार हमने नोट कर लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, विमीय समांगता के सिद्धांत लगाएंगे। और ये हमें क्या कहता है कि ये जो पद हैं, f एक पद हो गया, ax दूसरा पद हो गया, bx स्क्वायर तीसरा पद हो गया, ये तीनों टर्म्स जो हमें दी हुई है तीनों की विमा समान होती है। तो सबसे पहले हम प्रथम 2 पद ही लेते हैं, f और ax की विमा क्या होगी, समान होगी। ये हमें कहां से पता लगा, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से। अब हमारे पास f नॉन क्वांटिटीज में है, x भी नॉन क्वांटिटी है, a अज्ञात है जिसका हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए इस स्टेप को हम इस तरह से लिखेंगे कि a का विमीय सूत्र f का विमीय सूत्र डिवाइडेड बाई x का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिख देते हैं,
एफ का विमीय सूत्र m1 L1 t-2 और x का विमीय सूत्र m0 L1 t0। पुनः वही घातांक के नियमों को याद करेंगे और इनसे इनको हल करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 था इसलिए 1 माइनस 0 हो गया। अगले में L1 और L1 है इसलिए L 1 माइनस 1 हो गया और t-2 और t0 है अतः t-2 माइनस 0 हो गया। सारी घातें ऊपर जाने पर ऋणात्मक में परिवर्तित होगी और इसको और आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 0 1 मिला m के लिए, L के लिए 1 माइनस 1 0 मिल गया हमें और t के लिए वही -2 माइनस 0 माइनस 2 हो गया। तो फाइनली a का जो विमीय सूत्र हमें यहाँ पे मिला m1 L0 t-2। ध्यान दीजिए यहाँ पे a त्वरण नहीं है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी ज्ञात राशि है कौन सी अज्ञात राशि है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाने हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। विमीय समांगता के सिद्धांत से प्रथम पद और तृतीय पद को देखते हैं। अब हम इन दोनों की विमाएं भी समान होनी चाहिए। ऐसा चयन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि f की विमा मुझे पता है, x की विमा भी पता है, तो b की विमा अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए जो अगला स्टेप होगा, b की विमा f की विमा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की विमा इसके तुल्य होगी। दोनों की विमाओं से हम परिचित हैं तो इनकी विमाएं इनकी यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं। f की विमा m1 L1 t-2 और x की विमा पहले लिखेंगे फिर उस पर घात 2 लगाएंगे। x की विमा m0 L1 t0 और इस पे घात हमने लगा दी 2। ये घात 2 इन सभी घातों से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 का 0 रहेगा, यहाँ 1 और 2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए 1 वाले में तो 1 माइनस 0 है, L1 वाले में L1 और -2, ये 2 इसके मल्टीप्लाई होने की वजह से आया था और t-2 0 है -0। तो इस तरह से जो हल करेंगे फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा m1 L-1 1 - 2 था तो यहाँ पे हमें मिला -1 और t-2 ये। तो इस तरह से b का विमीय सूत्र जो हमें मिला वो m1 L-1 t-2 प्राप्त हुआ। अभी तक हमने इस प्रश्न को हल करते हुए a व b की विमा ज्ञात कर ली, जो कि m1 L0 t-2 a की विमा है और b की विमा m1 L-1 t-2 है। हमें ज्ञात करनी है a बाई b, a डिवाइडेड बाई b का विमीय सूत्र। तो हम इसे कुछ इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, a का विमीय सूत्र डिवाइडेड बाई b का विमीय सूत्र। a और b की विमाएं लिख देते हैं। m1 L0 t-2 ये हुई a की विमा। इसी तरह से b की विमा जो यहाँ पे हमने निकाल के रखी हुई पहले से m1 L-1 t-2। अब उन्हीं घातांकों को नियमों को याद करेंगे और इनको हल करेंगे। तो देखिए नीचे वाली घातांकें जब ऊपर जाएंगी माइनस में परिवर्तित होगी। m1 डिवाइडेड बाई m1 m1 - 1 L0 डिवाइडेड बाई L-1। अब ये L-1 जो है ऊपर जाएगा, ये -1 के साथ एक माइनस साइन और लग जाएगा। इसी तरह से t-2 डिवाइडेड बाई t-2 t-2 और उस -2 के साथ एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा क्योंकि घात ऊपर गई है निकल। इनको जब हल करेंगे तो m1 - 1 था, m0 बन गया। 0 माइनस -1, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, 2 माइनस होने की वजह से ये प्लस में परिवर्तित होगा। 0 माइनस -1 ये L1 बन गया। -2 माइनस -2 समान राशियां घटा रहे हैं इसलिए ये 0 रिजल्ट आएगा और 0 हो गया। तो इस तरह से a बाई b का विमीय सूत्र m0 L1 t0 प्राप्त हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस प्रश्न का हल, आंकिक उदाहरण का हल हम 2 मेथड से करेंगे। ये था पहला मेथड, थोड़ा सा लेंदी मेथड था। इसमें हमने a की विमा अलग निकाली, b की विमा अलग निकाली और फिर a बाई b की विमा निकाल दी। ये प्रश्न कुछ इस तरह से होता कि a व b की विमा निकालिए, हमारा यहाँ तक का काम ठीक था, a और b की विमा तक निकाल देते तो हमें अंक मिल जाते। अब एक अन्य आसान विधि से इसको हल करके बताते हैं। प्रश्न के अनुसार आपको आसान विधि चयन करनी है। मैंने दोनों विधियां इसलिए बताई है क्योंकि प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है और अपने को सब तरह से प्रश्न हल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
एक बार प्रश्न को दोबारा देखते हैं कि f बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है। इसमें a बाई बी का विमीय सूत्र निकालना है। तो हम विमीय समांगता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि ए एक्स की विमा बी एक्स स्क्वायर की विमा के तुल्य होगी। देखिए, द्वितीय और तृतीय पद की विमा भी तो तुल्य हो सकती है। जब प्रथम और द्वितीय, तो तीनों पदों की विमाएं हमने कहते हैं कि सेम है, तो ए एक्स और बी एक्स स्क्वायर की विमा भी समान होगी। हमें निकालनी ए बाई बी की विमा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अज्ञात राशि ले लेते हैं ए बाई बी। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बचा क्या, एक्स, और एक्स की विमा m0 l1 t0 होती है। हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया 2 स्टेप में। बहुत ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान देना किस तरह से हमने चतुराई से ए बाई वी का विमीय सूत्र सिर्फ 2 चरणों में निकाल दिया, जहां की पिछले हल में हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े थे। तो अब आपके दिमाग में, जेहन में ये प्रश्न होगा कि क्या इस पे अंक मिलेंगे। 100% कोई ऐसी कमी नहीं है। जो प्रश्न था विमीय विधि का आपने प्रयोग किया, विमीय समांगता सिद्धांत लगाया है और ए बाई बी जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो लगाया। ये इंटेलिजेंसी है, इसमें इंटेलिजेंसी के भी मार्क्स आप मान के चलिए आपको मिलते हैं। परंतु यही प्रश्न ये होता ए व बी की विमा ज्ञात करके ए बाई बी का विमीय सूत्र निकालिए, तो इस विधि में 0 अंक मिलते हैं। प्रश्न वापस सुन लीजिए, ए व बी की विमा ज्ञात करते हुए ए बाई बी का विमीय सूत्र निकालिए, तो अपने को पहले वाला मेथड ही करना पड़ता। परंतु इसमें अभी जो प्रश्न हमारे पास सम्मुख है कि ए बाई बी का विमीय सूत्र लिखिए, इसमें कर दीजिए तो भी पूरे अंक मिलेंगे, और पहले वाले मेथड से करते हो तो भी पूरे अंक मिलेंगे। तो बस बढ़िया है, यही है कि इस तरह के स्टेप्स किए जाए इंटेलिजेंटली। एक बार आपको नोटबुक में नोट करने के लिए सारा एक साथ कंसाइज किया हुआ है। यह पहले विधि का आंसर है कि कैसे हमने ए और बी की विमा निकाली है। नीचे अब दूसरी विधि का आंसर आ रहा है, बहुत ही छोटा। अब बारी आती है अभ्यास के लिए प्रश्न की। इन उदाहरणों से जो आपने सीखा, तरीका सीखा, यदि इन पे आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस आ गया है, या चेक करना चाहते हो कि क्या वास्तव में हमने सीखा या नहीं सीखा, तो इसके लिए इन प्रश्नों को हल कीजिए। समीकरण s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में यदि s मीटर में तथा समय t सेकेंड में हो नापा जाता है, तो नियतांक a, b व c की विमाएं व SI मात्रक लिखिए। ऐसा उदाहरण आप कर चुके हैं पहले, तो उसी के हिसाब से आपको इसमें आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, कोई बल F बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, हमने जो भी हल किया था ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर किया था, ये ए टी प्लस बी टी स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, जहां टी समय है। ए तथा बी के विमीय सूत्र लिखिए। इसमें आपको वही बड़ा वाला मेथड प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी अलग अलग पूछ लिए हैं। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और ज्ञान प्रदान किया, और उसी की वजह से आज आप लोगों के सम्मुख मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विद्यार्थी वर्ग का, जिनसे इन अध्यापन के वर्षों के दौरान इंटरेक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, जिसकी वजह से ही मैंने बार बार अपने में सुधार किया, और आज ये ई व्याख्यान आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत है। और अंत में परिवारजनों का, जो इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी इस ई लेक्चर को तैयार करने में
अपना सहयोग धैर्यपूर्वक प्रदान कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।